भारत एक पवित्र भूमि है जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकदम भाइयों की तरह। जाति और धर्म का नाम लेकर कभी कभी उन्हीं भाइयों के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। 1987 दिल्ली। दोस्तों, उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसका कारण मेरठ के बारे में गलत अफवाह फैलाना। दोस्तों, उस दंगे में करीब 8 से 15 लोग मारे गए थे। 1989 भागलपुर। दोस्तों, भागलपुर में उस समय हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे हुए थे। उसका कारण हिंदुओं के बारे में गलत अफवाह फैलाना। उस दंगे में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2007 कांधामल। इसमें हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में दंगे होते हैं। उस दंगे में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 100 चर्चेस को जला दिया जाता है। करीब 800 लोगों के घर को तोड़ दिया जाता है और उनके परिवार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस समय। भारत आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद काफ़ी सारे लड़ाइयाँ और दंगे का सामना कर रही है। अब आप इस बात का याद रखिएगा कि मैंने भारत को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कहा। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जाति और धर्म के नाम से लड़ाइयाँ क्यों हो रहे हैं। ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा 1946 कलकत्ता में। दोस्तों, उस समय कलकत्ता में ऐसे दंगे हुए थे जिसको अभी भी कुछ लोग याद करते हैं। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे और नौखाली के दंगों ने कलकत्ता को एकदम से बिगाड़ के रख दिया था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दी गई थी, जिस वजह से लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था और सुबह तक पूरा कलकत्ता शमशान बन चुका था। जहां देखो लाशें दिख रही थी और 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और नौखाली के दंगे में 5000 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय मीडिया इतना डेवलप्ड नहीं था जो इंसिडेंट होते ही हमको पता चल सके। सब लोगों को न्यूज़पेपर की वजह से सब पता चलता था कि देश में क्या हो रहा है। धीरे धीरे ये बात लोगों को पता चलने लगा। जब ये बात गांधी जी को मालूम पड़ा, तब गांधी जी चल पड़े नौखाली के तरफ इस समस्या का हल निकालने के लिए। गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के दिल को शांत करना चाहते थे। गांधी जी सबको समझाने लगे कि शांति से ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा, ना ही गुस्से से। गांधी जी हिंदू और मुसलमानों को भाइयों की तरह रहने के लिए कहा, पर कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि कुछ हिंदू लोग मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे उनके नुकसान के लिए। कुछ लोग गुस्से में गांधी जी के ऊपर ही सवाल करने लगे। गांधी जी उनका गुस्सा ठंडा करके चुपचाप उधर से चले जाते थे। गांधी जी ने बोला, इनको मेरे ऊपर गुस्सा है तो मेरे ऊपर ही उतारने दो। अगर इनका गुस्सा बाहर चला गया तो गुस्से में ये लोग किसी मासूम मुसलमान भाई की जान ले लेंगे। गांधी जी ने यह भी कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम भाई मेरे से नाराज है, उनका गुस्सा मेरे को एक बंदूक की गोली के रूप में आके लगेगा, तब भी मैं उस दर्द को आराम से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। गांधी जी उनके अंदर के क्रोध को मिटाना चाहते थे, पर उसका नतीजा कुछ और निकला। आखिर में गांधी जी के मृत्यु ने इस समस्या को रोक दिया। हिंदू मुस्लिम शांत हुए और सभी अपने अपने देश में रहने लगे। पर अभी तक हमारे देश में लड़ाइयाँ नहीं रुके हैं। अब एक सवाल उठता है कि हमारे देश में क्यों जाति और धर्म से झगड़े हो रहे हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, भारत आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब भी ऐसे लड़ाइयाँ होते थे, अपने राजाओं के बीच में होते थे। अपने देश को ऑक्यूपाई करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने ही राजाओं के बीच में गुस्सा भड़काना शुरू कर दिया था, जिस वजह से दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होते थे। जब उनके पास पावर की कमी हो जाती है, जब उनकी सेना टूट जाती है, तब अंग्रेज़ उनके राज्यों को ऑक्यूपाई कर लेती है। उसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसी का इस्तेमाल आज़ादी के बाद भी हो रहा है। मुसलमानों को हिंदुओं के ऊपर भड़काना, हिंदुओं को मुसलमानों के ऊपर भड़काना। अब दोनों लड़ेंगे, जोरदार दंगे होंगे। अब एक सवाल आता है, ब्रिटिश उस समय इस पॉलिसी का इस्तेमाल करती थी। इस समय इस पॉलिसी का इस्तेमाल कौन कर रहा है?
वो और कोई नहीं, अपने देश के नेता, अपने देश के पॉलिटिशियंस इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग अच्छे काम करने के वादे करते हैं, जब इनको कुर्सी मिलती है तब कौन सी गारंटी है कि ये लोग अच्छे काम करेंगे। राजनीति में दो टाइप के लीडर्स होते हैं, पहला जो लोगों के बारे में सोचे, दूसरा जो पैसे कमाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में आते हैं पैसे कमाने के लिए। इनको कुर्सी मिलने के बाद काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लैंड स्कैम्स करते हैं और अपने पास ब्लैक मनी छुपा के रखते हैं। इसके कारण अपने देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये लैंड स्कैम्स और राजनीति दूसरा टॉपिक है और हिंदू मुस्लिम दंगे दूसरा टॉपिक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है। दोस्तों वो अलग है, ये अलग है करके मत सोचना, दोनों एक ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते, वो एक ना एक दिन तो सबके सामने बाहर आ जाता है। ऐसे ही राजनीति में भी जो अपने लीडर्स ने लैंड स्कैम्स, ब्लैक मनी पूरा छुपाया है, वो लोगों को पता चल जाता है और तब उनके कुर्सी के नीचे कांटे चुभने लगते हैं, मतलब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है और वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए ये दंगे करवाता है। लोगों को जो उनके फीलिंग्स को टच करता है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जाति और धर्म के नाम पर आ जाए तो पक्का वो आपके फीलिंग्स, भावनाओं को टच करती है, तो वैसे वैसे ये झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है, झगड़े से दंगों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। पूरा न्यूज़ और मीडिया का फोकस उसी दंगे पर रहेगा। ये लोग अपनी कुर्सी को बचा लेंगे, इनका न्यूज़ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और इनका न्यूज़ मिटा दिया जाएगा। कुछ लोगों को ये पता है पर भी वो कुछ बोलते नहीं है। क्या इसीलिए स्वतंत्र वीरों ने अपने प्राणों को त्याग किया अपने देश को ऐसे देखने के लिए? क्या इसीलिए वो वीर जवान अपने धर्म को भूलकर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर उधर बॉर्डर में आके देश की सेवा कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं सबसे बड़े और महान जाति से हूँ, मेरा धर्म सबसे महान है, तो मैं भी महान हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जाति और धर्म से महान नहीं बन जाता, बल्कि उसके अच्छे गुण और अच्छे दिल से वो महान कहलाता है। असली महान वो होता है जो कठिन समय में आपकी सहायता करता है, गरीबों के भूख मिटाता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है। दोस्तों हम सब भारतीय हैं, हम सब लोग एक ही देश में रहते हैं, तो फिर जाति धर्म का भेदभाव क्यों? हमें बदलना पड़ेगा अपनी सोच को और आवाज़ उठाना पड़ेगा उनके ऊपर जो जाति और धर्म का नाम लेकर झगड़े करवा रहे हैं अपने भाइयों के बीच में। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। दोस्तों हम सबको मिलके अपने अंदर के भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों एक नदी में एक पत्थर गिरने पर पूरी नदी हिलने लगती है, वैसे ही हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव और अच्छे सोच के वजह से हम करोड़ों को और पूरे देश को बदल सकते हैं। अपने क्रोध को बढ़ाने से अच्छा मिटाना ही ठीक है। जब सबके अंदर ये बदलाव आएगा तब सभी के मन में सिर्फ एक ही गीत बज रहा होगा, जन गण मन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।